मैं मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में। फिर क्या हो गया? आज मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने जीवन की भीख मांग रही हूँ। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से तो घर में रोशनी है। तो आज हम बेटियों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, क्या तुमने मुन्ना को कहीं देखा है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही थी। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी है स्कूल जाने वाली, घर के काम करने अच्छे से सीख ले। आगे चल के यही तो तेरे काम आने वाला। पढ़ लिख के तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? चल जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी दाखिला स्कूल में करवा दीजिए, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना केवल लड़कों का काम है। उन्हें आगे चल के घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं दे रही। कहती है कौन सा तुम्हें पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है, आगे चलकर चूल्हा चौका तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है मासी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? अब कौन सी दुनिया की बात कर रही है? हमें 21वीं सदी में जी रही है। आज ही मैं टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवा दूंगी। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी, मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं? जगह जगह इसके कैंप लगे हुए हैं। अरे बहन जी, आप आ गई, अच्छा हुआ। अब आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दे देंगे और मैं मुन्ना को स्कूल पहुंचा दूंगी। अच्छा, मैं अपने साथ एक अखबार भी लाई हूँ, जिसमें प्यारी बेटी के बारे में इतनी सुंदर कविता लिखी है। आइए मैं आप सभी को पढ़ के सुनाती हूँ। कहती बेटी बाँ पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी को अनदेखी क्यों करता यह निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब तो हो अस्थायी उपचार। जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तो कहानियाँ तुम्हें कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ना होगी तो ब्याह किससे रचाओगे। जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पे प्यार लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब घर में बहू ही ना होगी तो वंश कैसे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सोना, तुम ये बात कब समझ पाओगे, तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भगवान, कैसी लगी कविता? है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अच्छा ठीक है माजी, अब मैं चलती हूँ। अरे कोई घर में है क्या? अरे टीचर दीदी आप आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। हाँ जरा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई इसलिए नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि आपने मीरा का दाखिला स्कूल में नहीं करवाया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा चंग से उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरे यहाँ सुनता कौन है। हाँ हाँ, और पढ़ा लड़की को, जब इसके साथ कुछ गलत सलत हो जाएगा तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए। मीरा को तो 10 तक पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचा जाएगा। कल मीरा को तैयार रखें, मैं उसे लेने आऊँगी। क्यों दादाजी, मैंने सही कहा ना? बेटा एकदम बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मीरा का स्कूल में जाने दो। हाँ, कल हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे, उसे खूब पढ़ाएंगे। मैं उसे अपने जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी।